वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो आज 30 मार्च भी है और आज चैत्र शुक्ल एकम भी है और इसको हम हिंदू नव वर्ष के रूप में बनाते हैं। 30 मार्च राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे 24 से 30 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे पिछले सप्ताह उसको चर्चा करेंगे। तो वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स जो आने वाली राजस्थान की हर एक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत होने जा रही है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न, शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा? शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा? और ऑनलाइन जिसने हाजिरी नहीं लगाई है वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपना कर्तव्य निभाएं और क्लास में जो क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए। हालांकि मैंने आपको बताया था 2-3 दिन थोड़ा सा पारिवारिक कार्यक्रम होने की वजह से मैं क्लास आपको सुबह सुबह वाली तो दे पाऊंगा लेकिन बाकी नहीं दे पाऊंगा। इस वजह से 3-4 दिन हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन करंट की क्लास को पूरा मैं कोशिश करूंगा देता रहूंगा। शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा? तो कोटा के अंदर। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा बनवारी लाल गौड़ को। किसको? बनवारी लाल गौड़ को। राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पे है? अमृत सरोवर, ठीक है, हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने हैं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें साल में इसकी घोषणा की थी। तो राजस्थान इस मामले में चौथे स्थान पे है। इसमें चौथे स्थान। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया है? वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम के द्वारा बनाया गया है? तो जयपुर ग्रेटर के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, अब जयपुर ग्रेटर नहीं रहा, अब जयपुर जयपुर ही रहा, क्योंकि हमारे 13 नगर निगम थे। जैसे जयपुर है और जोधपुर है और कोटा है, इनमें 2-2 नगर निगम थे, तो सरकार ने इनको एक में ही बदल दिया। यहाँ जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज था, उसको एक ही कर दिया। दक्षिण जयपुर, उत्तर जोधपुर ये कर दिए, कोटा उत्तर और ये सारे हटा के अकेले कर दिए। तो वापिस 13 से अब 10 नगर निगम हो गए, क्योंकि पाली और भीलवाड़ा 11 और 12 और 13 बने थे, 11वां अलवर बना था। तो वापिस स्थिति हो गई अब जयपुर ग्रेटर पढ़ो न पढ़ो, सीधा जयपुर। राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट आधारित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला कन्वेयर बेल्ट आधारित मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन कहाँ? जयपुर में। और जयपुर में भी कहाँ पे? जालाना के अंदर। जयपुर जालाना है वहां पे। राजस्थान दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ 25 मार्च को मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन किस जिले से हुआ? देखो, 25 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक ये साप्ताहिक राजस्थान दिवस बनाया जा रहा है। लगातार 25 से स्टार्ट हुआ। पहले दिन मातृ वंदन को समर्पित महिला सम्मेलन का आयोजन बाड़मेर से इसकी शुरुआत की गई। देखो, बाड़मेर से महिला सम्मेलन 25 मार्च को, फिर 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम बनाया। 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम बना। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह आयोजित हुआ। फिर 29 मार्च को कोटा में युवा व रोजगार उत्सव मनाया गया। और 30 मार्च आज जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि 30 मार्च आज राजस्थान दिवस विशेष है। और 31 मार्च को फिर जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव बनाया जाएगा। और आप सभी को बता दूं, नानक क्लासेज की ये पुस्तक 2 से 3 अप्रैल को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। कौन सी? त्रैमासिक, जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025। और इसके अंदर खास बात है कि बजट 2025 को 25-26 को शामिल है, प्लस 2025 में चाहे लाइब्रेरियन, यूआरओ, आरएस, जहां भी परीक्षा में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स है वो भी समाहित किए गए। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की त्रैमासिक पुस्तक 2 और 3 अप्रैल को संपूर्ण राजस्थान में, 2 तारीख को बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन ऑर्डर कहां पे कैसे करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये सारी चीजें समझ में आ गई। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये प्रश्न सीधा ईओआरओ के पेपर में आया। वीरेंद्र कुमार सैनी, हनुमानगढ़। मैं कह रहा हूं इस त्रैमासिक में मैंने 2025 के सारे करंट डाल दिए एक साथ।
गोपाल रत्न अवार्ड द्वितीय पुरस्कार किस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को प्रदान किया गया? प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, भीलवाड़ा। निम्न में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? ये भी ईओआरओ के अंदर आया था। तो न्यूनतम 12 के अंदर और सर्वाधिक टोंक के अंदर, तो टोटल जिले 20। ये प्रश्न दोबारा फिर रिपीट होगा, इंपॉर्टेंट है। पर्यटक स्थल महनसर किस जिले में स्थित है? पर्यटक स्थल महनसर किस जिले में है? महनसर जो सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू के, यहाँ पे झुंझुनू। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। राजस्थान में यह प्रोजेक्ट 4 शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में लागू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में 100 सरकारी स्कूल शामिल किए गए हैं और यदि प्रोजेक्ट सफल रहता है तो संपूर्ण देश में लागू होगा। प्रत्येक जिले में 50 सरकारी स्कूलों में शामिल किया गया। कितने? 50। ये जितने भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं सारे शिक्षा नीति के तहत है, तो उत्तर आएगा सी। काजीपुरा लेपर्ड सफारी को लेकर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह अजमेर संभाग की पहली लेपर्ड सफारी होगी, बिल्कुल। काजीपुरा लेपर्ड सफारी की घोषणा राजस्थान सरकार ने 2021-22 के बजट में की थी, ये गलत है। सरकार ने 2024-25 के बजट में की थी। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक रूप से 1.5 करोड़ प्रेबेस और 20 करोड़ सफारी के लिए प्रस्तावित है, ये सही है। इस सफारी के तहत इको सेंसिटिव जोन भी विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है। देखो आजकल एग्जामिनर के क्वेश्चन के तरीके बहुत बदल गए। एक तो वो डेप्थली यानी बहुत डीपली जाने लग गया। वो डीपली का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1.5 करोड़ प्रे बेस, 20 करोड़ सफारी, यानी नॉर्मल प्रश्नों को छोड़कर इतनी गहराई से चला गया कि प्रश्नों को इतनी विविधता से, जैसे मान लो ये इतना प्रश्न दे दिया, इसमें दे देगा इस सफारी के तहत इको सेंसिटिव जोन विकसित किया जाएगा, किस बजट में घोषणा की गई थी, अजमेर संभाग की पहली लेपर्ड सफारी होगी। मतलब इतनी गहराई से वो क्वेश्चन को लेने लग गया और क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जैसे कोई भी एग्जाम दो आप, अब ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर से पढ़ना लग जाओ, यानी आपको कम से कम 7 से 8 महीने का करंट पढ़ना ही पढ़ना होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि एग्जामिनर इसी 2 महीने 3 महीने को उठाकर और क्वेश्चन देने लग जाता है। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो खेराबाद, कोटा के अंदर, और 1000 ग्राम पंचायतों में 1 लाख रुपए के बर्तन बांटने और शुरू करने की घोषणा बजट में की गई। 22 और 23 मार्च 2025 को शेखावटी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? शेखावटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू सारे आते हैं। हाँ, अब की बार सिक्कर के अंदर 22 और 23 मार्च 2025 को। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कॉन्सा की मानद उपाधि किसे प्रदान की? आजकल ऐसे प्रश्न, यानी आरपीएससी का ढांचा, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। मेन प्रश्नों को छोड़कर आजकल क्यों सबको पता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करेगा वो मुख्य मुख्य प्रश्न बताएगा, और जो टीचर पढ़ाएगा, मान लो जिसका करंट से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पे या कोई भी, वो क्या कहेंगे, पिछले 6 महीने का पढ़ लो और मेन चीज़ पढ़ लो, कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ये बात बताते हैं, लेकिन आपने पिछले 3-4 1 साल देख लो, आप 1 साल में देख लो आरपीएससी या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न कैसे दे रही है। हेलो, जिसका करंट से वास्ता नहीं है, जो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता है, और वो अब जब आपकी स्ट्रेटजी बताएगा तो आपको ये बताएगा कि बस इतना पढ़ लो और ये करके ये कर लो। पर हकीकत क्या है, आप क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं। उनकी बात सही है कि विद्यार्थी ज़्यादा परेशान नहीं हो और मुख्य मुख्य चीज़ पढ़ के और ये चीज़ पढ़ ले और क्लियर हो जाए। लेकिन आप जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं करंट से जुड़ा हूँ, मुझे पिछले 2-3 सालों का इतना इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, इतनी चीज़ें पता है कि ये प्रश्न कहाँ से आ सकता है। अब आप पिछले 5-7 एग्जाम देखो, कोई ढंग का पुरस्कार नहीं पूछा, कोई खेल का नहीं पूछा, कोई नीति का नहीं पूछा, बस इस नीति पूछी है तो भी नीति का ऐसा प्रश्न घुमाया है। अब कोई कह दे नीति शनि याद कर लो और सीधा पढ़ लो, आ जाएगा क्या? नहीं, इतना गहरा है। इसलिए जो जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है उसी को पता है कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। और हकीकत तो ये देखी गई कि इतना करंट करवाने के बावजूद भी बहुत बार एक आधा प्रश्न छोड़ते हैं, छोड़ो रे इसको, क्या प्रश्न है, और वो प्रश्न टप। इसलिए बस बात यह है कि आपको निरंतरता रखनी जरूरी है। एक साथ आप 6 महीने का 4 महीना पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। आप निरंतर पढ़ो, मेरे साथ जुड़कर डेली पढ़ो। 15 मिनट तो ही तो आपको लेनी है। 15 मिनट आप मेरे साथ रोज जुड़ो, रोज तो राजस्थान का अपडेट पता लग जाएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। मंथली देखो, डेली, वीकली, मंथली क्लास लगाओ, फिर आपको सुविधा दे रखी है, ये त्रैमासिक बुक है, ये आ जाएगी।
त्रैमासिक बुक को, क्योंकि वीडियो पढ़ा है तो त्रैमासिक बुक को अच्छे तरीके से ध्यान कर पाओगे। ऐसी तैयारी करनी है। तो सुनीता विलियमसन और रिचर्ड रॉबर्ट्स, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान रखना है। फिर आप कई तो ऐसे मैंने देखे हैं कि लास्ट पढ़ते नहीं, कोई 12 घंटे की क्लास लेके आएगा, कोई 8 घंटे की लेके आएगा, ठीक है, फिर फटाफट उत्तर लगाएगा, वो कभी याद नहीं रहते। आपने मेरी महामैराथन क्लास देखी हो कभी, मैं 2 घंटे 3 घंटे लास्ट लेके, उसमें सारा 500 1000 जो क्रीम क्रीम वाले प्रश्न, बस ये निरंतरता और ये जरूरी है। नहीं कि आप कह दो कि अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ लो, अच्छे आने बंद हो गए, किसको पढ़ोगे। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता कोटा जिले की है। इस जिले की? कोटा की। राजस्थान का नया राजस्व गांव छाछरो किस जिले में स्थित है? छाछरो, छाछरा, छीछरी, कैसे ही हो, बस छाछरो है। ये वो कहने मेलो किंग को छाछलो है, कहो मेरो छाछलो है। ये छाछरो गांव है, वैसे पाकिस्तान में चला गया था। अब पद्म सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि मुझे वही गांव चाहिए, तो उसको राजस्व गांव उसी एक गांव से अलग करके और बाड़मेर जिले में उसको एक गांव स्पेशल राजस्व गांव बना। टोए पार्क राजस्थान के किस जिले में बनेगा? टोए पार्क कोटा में बनेगा। जैसे वुड पार्क कहाँ बनेगा? वुड पार्क दौसा, लालसोट दौसा में, टोय पार्क कोटा में। जैसे मिनी फूड पार्क अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। इस प्रकार औद्योगिक पार्क भीलवाड़ा में। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। ये तो पक्का आएगा, 1% तो ये आएगा। ये किस वर्ष शुरू हुआ? 2019-20 में। अब की बार छठा। और किसको दिया जाता है? राजस्थान में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला पुरस्कार राधा क्लब के द्वारा दिया जाता है। सीनियर वर्ग में कौशल्या चौधरी को दिया, जूनियर वर्ग में मैना सियोल को दिया, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर को दिया। सारे सही है, इसको नोट ही कर लेना, प्रश्न आएगा फिक्स है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2024 किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? देखो कितना गजब का, राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा। राधा निवास क्रिकेट क्लब। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सोनिया बिजावत। लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब देखो 1% के आपको 4% बना के दे दी है ना तैयारी। आज वीकली है इसलिए इतनी ज़्यादा बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा फिक्स है 15 से 17 मिनट लो, करंट पढ़ो, अपडेट हो जाओ, बाकी अपने सब बस, और कुछ नहीं लड़ा किसी से। झुंझुनू को किस अभियान में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय सम्मान मिला? झुंझुनू को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा कथन असत्य? राजस्थान को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हनुमानगढ़ जिले की 200 ग्राम पंचायतों टीबी मुक्त हो चुकी है। 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 19,000 से अधिक निक्षय मित्र जुड़े हैं। तो ये सही है, ये गलत है, 200 ग्राम यानी 109 है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना। विजयदान देथा साहित्य उत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विजयदान देथा साहित्य महोत्सव है वो जवाहर कला केंद्र में 21 से 23 मार्च को आयोजित हुआ। देखो 2 दिवसीय नहीं है, 3 दिवसीय है। अम्बेडकर भवन में नहीं है, ये आपका जो जयपुर इंटरनेशनल सेंटर है वहां पे है। बजट 2023-24 में घोषणा नहीं है, 24-25। थ्राइव 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो थ्राइव पर्यावरण से संबंधित है, ये IIT जोधपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी अमित गोदारा का संबंध किस खेल से है? राजस्थान के खिलाड़ी है अमित गोदारा, इनका संबंध बीच सॉकर से है। किससे? बीच सॉकर फुटबॉल होता है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र में टिब्बा में खेली जाए, ठीक है, रेतीले क्षेत्र में। प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन का आयोजन मार्च 2025 को कहाँ किया गया? प्रदेश का पहला औद्योगिक अकादमिक सम्मेलन कोटा के अंदर। भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना बनाई है? भारत ने पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की घोषणा है? D4 एंटी ड्रोन सिस्टम। निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में AI और रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हो रही है? निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में AI रोबोटिक्स संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से हो रही है? चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग। चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग, चेक गणराज्य जो देश है ना, उसके सहयोग से। 26 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? देखो 25 को महिला
बाड़मेर में, 26 को किसान बीकानेर में, किसान सम्मेलन बीकानेर में। हाल ही में नियुक्त किए गए 28 मार्च 2025 को शपथ ली थी जजों में असत्य कथन कौन सा? सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुतोहित और संदीप शाह, सारे अधिवक्ता कोटे से, वकील कोटे से, जोधपुर से। आनंद शर्मा जयपुर से। कितने आगे? 4। पहले 34 थे न्यायाधीश, अब 4 और बढ़ गए, 38 हो गए, कुल सभी करते हैं 50। सभी नए जज अधिवक्ता कोटे से नियुक्त है, सही है। राजस्थान हाईकोर्ट में अब कोई पद खाली नहीं रहा, ये गलत है। लगभग 12 पद खाली है। लगभग कितने? 12 अभी पद खाली है, क्योंकि 38 हुए हैं, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, विकसित भारत युवा संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकसित भारत युवा संसद। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन 26 मार्च 2025 को हुआ। राजस्थान से 3 युवतियों का चयन राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए हुआ, युवा संसद के लिए हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर 140 युवाओं में से चयन हुआ, सही है। डी इसका सही हो जाएगा, सारे सत्य। 2025 में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? देखो भाई, 26 और ये 27 हो गया, 27 मार्च की बात है, ये भरतपुर। 25 को बाड़मेर में महिला दिवस के रूप में सम्मेलन, 26 को बीकानेर में किसान, 27 को अंत्योदय कल्याण समारोह भरतपुर। राजस्थान उत्सव 2025 व राजीव का क्राफ्ट फेयर व फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जहाँ मुख्य अतिथि उद्घाटन किया था भजनलाल जी शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने, बीकानेर हाउस नई दिल्ली। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 27 और 28 मार्च को राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न कब याद रहेंगे? जब आप डेली, उसके बाद में वीकली, अभी 15 दिन की क्लास और नानक क्लासेस शिव सर पर आती है, फिर मंथली 1 लाइनर आती है, बूस्ट डोज आती है और एमसीक्यू आती है। वहाँ हमारी 3 मंथली आती है। प्रश्न याद कैसे नहीं रहे? राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड दिया गया? तो वो है रोमांस ऑफ राजस्थान। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ 20 से 27 मार्च को। राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते, 22 स्वर्ण, 18 रजत, 24 कांस्य। राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टेबल टेनिस में राजस्थान ने केवल 2 स्वर्ण जीते, ये गलत है। इन्होंने कांस्य पदक भी इसमें जीते थे, डी गलत। पूरी डिटेल बता चुका हूं मैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में कितने नगर निगम रखे हैं? एक एक रखा है। पहले कितने थे? 2 तो। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हैदराबाद में राजस्थान को कौन सा अवार्ड दिया गया? राजस्थान को वेंडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कहाँ? हैदराबाद में। कब? दिसंबर 2024 में। 28 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव किस जिले में बनाया गया? विकास व सुशासन उत्सव भीलवाड़ा में। ये 28 मार्च आ गया। 29 मार्च की बात करें, कल की बात करें, 29 मार्च को कल कोटा के अंदर आयोजन हुआ रोजगार मेले वाला। और आज राजस्थान दिवस है ही, जयपुर में इसका आयोजन होना है। लीवा मिस दीवा कॉस्मो 2025 का खिताब किसने जीता? विप्रा मेहता ने। किसने? विप्रा मेहता ने। ये थे आज के क्वेश्चन। हालांकि आज कार्यक्रम था, फिर भी समय में से समय निकाल के आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आप निरंतरता बनाए रखेंगे। मेहनत एक बहुत बड़ी बात है। करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, इसका अध्ययन करना जरूरी है। जो मैं क्लासें ले रहा हूँ, बस 3-4 दिन बाद ये वापस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो 5:30 पर क्लासें हैं, वो वापस रूटीन में आ जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स वगैरह चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 पुस्तक उपलब्ध है। पटवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वीडियो जेल प्रहरी के लिए पुस्तक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 RBSC 6 से 12 पुस्तकों का अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, मेहनत करें। क्लासें देखने के बाद अगर पुस्तक अध्ययन करोगे तो 50% पुस्तक आपकी याद हो जाएगी वैसे ही, और इंटरेस्ट आएगा। निरंतरता रखनी है। जैसे आज देखो, मुझे इतनी मैं व्यस्त था, इतना बिजी था, कार्यक्रम घर पे है, लेकिन फिर भी आपको मैंने सोचा कि डेली का जो रूटीन है आपका, तो आपको नशा चढ़ा हुआ है करंट देखने का, उस नशे को नहीं छोड़। बस ये होती है। कोई विद्यार्थी मेरे साथ आज से 2 साल पहले जुड़ा होगा, इस कंडीशन में क्लास लगाते थे। आप सोच नहीं सकते, कभी मैं मेरी कहानी बताऊंगा आपको। और आज किस कंडीशन में क्लास लगा रहे हैं। और निरंतरता देखो, कुछ भी हो जाए आपको क्लास दे रहे। बस ये मेहनत के साथ निरंतरता है, व्यक्ति सफल होता ही होता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।